नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो पेपर देना रहता है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। ये जो है 2024 में जो पेपर हुआ था बच्चों, इसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। 2025 का एक पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करवा दिया था बच्चों। ये हमारी दूसरी क्लास है। आपको जो है ज़्यादा आपको अन्य किसी भी चैनल पर आपको जाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ये दोनों वीडियो आपको वॉच कर लेना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। बहुत सारे यूपी में विश्वविद्यालय अपना पेपर करा चुके हैं इसका। आप जाकर उसकी 1 से 2 वीडियो आप उसकी आंसर की देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% की कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व हो जाएगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। 1.5 से 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका बच्चों 75 नंबर का आपका उचित होगा। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। यदि जो है व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से जो है सांस ले रहा है, मतलब बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो उसे जो है प्रदान किया जाता है, तो उसको रिकवरी जो है पोजीशन उसको देनी चाहिए। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक चिकित्सा किट किस पर आधारित वर्गीकरण होता है बच्चों? तो ये जो है आधारित होता है आकार, उपयोगकर्ता, उद्देश्य सभी पर। इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सा के जो किट होते हैं, जो सामग्री उसमें बच्चों होती है, ये जो उपकरण होते हैं होने चाहिए, तो ये जो है विसंक्रमित होनी चाहिए, मतलब जो है स्टरलाइज होने चाहिए। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाथ को कम से कम कितने सेकंड जो है धोना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा, तो 40 से जो है बच्चों 60 सेकंड। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 5 नंबर आपका है, एक अच्छा जो है सैनिटाइजर आधारित होता है बच्चों, तो ये जो है एल्कोहल होता है, इस पर आधारित होता है। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर कि किस जो है संक्रमण के बचाव के लिए पीपीई किट का उपयोग जो है करना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, तो किस में बच्चों किया जाता है? तो ये जो है बच्चों, ये रक्त के जो कि उसमें भी, और जो है शरीर द्रोह, खुला घाव, सभी में इसका प्रयोग होता है। इसमें का आप डी लगाओ। फिर है एक जो है एक बैंडेज का उपयोग जो है बच्चों किया जाता है। तो बच्चों जो बैंडेज होता है इसका उपयोग जो है सुरक्षित ड्रेसिंग में भी किया जाता है, और रक्तस्राव जो होता है इसको नियंत्रित करने भी, और जो है दर्द को कम करने में, सभी में इसका यूज होता है। इसमें का डी। फिर है ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ओआरएस का फुल फॉर्म होता है, ओ से होता है ओरल, आर से होता है रिहाइड्रेशन, एस से होता है सोल्यूशन। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मास्टर बैंडेज भी जो है कहते हैं? तो देखो बच्चों, मास्टर बैंडेज जो है हम जो कि ट्रायंगुलर जो बैंडेज होता है, जिसको हम त्रिकोणीय पट्टी कहते हैं, इसको कहा जाता है। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स, रनर और जो है वेड, ये किसके भाग होते हैं बच्चों? आपको बताना है। तो ये जो है स्ट्रेचर के भाग हैं। स्ट्रेचर क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये स्ट्रेचर का भाग, जैसे कि कोई घायल व्यक्ति या फिर जो है कोई बीमार वाला जो व्यक्ति होता है उसको ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सभी उसी के जो है प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? तो कहोगे विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस। इसमें का पहला। फिर है एएडी, ये जो है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है बच्चों किसमें किया जाता है आपको बताना है। तो बच्चों जो है कोई रक्त ना आने पर इसको उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अचानक से जैसे कि किसी को जो है धड़कन बंद हो गई है, तो उसके जो है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एबीसी का बच्चों फर्स्ट एड में जो एबीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है एयरवे, बी से होता है बच्चों ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। ये आपके एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के द्वारा नवीनतम दिशा निर्देश क्या है, आपको बताना है। देखो बच्चों, अमेरिका ने जो है जो एबीसी है फर्स्ट एड को, इसको जो कि इसका नया रूप जो है प्रस्तुत किया था, तो नए रूप में बच्चों उसको जो है CAB के रूप में जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है,
इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 15 नंबर आपका है कि इनमें से कौन सा अतिसार का सामान्य कारण है। देखो अतिसार जो होता है बच्चों, जो डायरिया होता है, यदि आप दूषित जो है पानी पी लोगे, दूषित आप भोजन खा लोगे, दूषित हवा के संपर्क में चले जाओगे, विषाणु जनित संक्रमण, सभी से जो है बच्चों डायरिया होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि खाद्य विषाक्तता, जिसको हम इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं, इसके जो सबसे जो सामान्य लक्षण क्या होता है आपको बताना। देखो फूड पॉइजनिंग से जी मितलाना, उल्टी होना, इसके सामान्य लक्षण है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 17 नंबर है, इनमें से कौन जो है फूड पॉइजनिंग का सामान्य कारण होता बच्चों। तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी सभी से होता है, इसमें का लगाओ चौथा। फिर है अधिकांश बच्चों पाचन क्रिया कहाँ होती है, आपको ही बताना है। अधिकांश पाचन क्रिया बच्चों जो होती है ये कहाँ होती है, तो कहोगे छोटी आंत में, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। 18 नंबर आपका क्वेश्चन का। फिर 19 नंबर आपका 19 नंबर है कि इनमें से कौन जो है आंतों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो एस्पिरिन और जो है जो कि एंटीबायोटिक्स, इसमें का बच्चा लगाओ जो राइट होगा आपका चौथा। फिर आपका है आंतों के लिए सबसे लाभदायक क्या है बच्चों, आपको बताना था। तो कहोगे फाइबर होता है आंतों के लिए सबसे लाभदायक, क्योंकि आंतों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है, ठीक है, क्योंकि ये मल को जो है नरम बनाता है और आंतों के जो है माध्यम से भोजन की गति के सुचारू कर जो है कब्ज को रोकने में ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, तो धमनी एवं जो है शिराओं के बीच में संबंध क्या है बच्चों। तो एवीएम का संबंध है इसमें का पहला, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म बच्चों होता है एंट्रियो वेनस मालफॉर्मेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि मिर्गी का कारण क्या होता है बच्चों। तो इसका जेनेटिक भी इफेक्टिव होता है, मस्तिष्क की स्थिति ये भी इसका कारण है बच्चों, और जो है विकास संबंधी विकार, इस कह सकते हो ये सभी एक प्रकार के इसके कारण हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर, जब कोई हड्डी दो टुकड़ों में टूट जाती है तब होता है। तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम साधारण जो फ्रैक्चर कहते हैं। देखो साधारण फ्रैक्चर क्या होता है, एक हड्डी का टूटना, और जहाँ हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा जो है कोई जो है फटती नहीं है, बाहर से जो है अच्छी दिखती है, इसको जो है हम बंद फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो इसको आप सिंपल लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर की बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी जो कि कशेरुकाएँ होती हैं, आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहोगे 33 होती है, इसमें का पहला, इसमें का पहला है। फिर 25 नंबर आपका क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा भैया। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों हैं, इसमें का तीसरा है। हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या जो है बांधा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसको सहारा देने के लिए बच्चों सिलिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। सिलिंग को हम जो है जो कि झोला भी कहते हैं, इसमें का आप लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है घुटने की पट्टी बांधने की बच्चों कितनी स्थितियां होती हैं। तो कहोगे 4 स्थितियां होती हैं, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वाहक द्वारा घायल को कैसे जो है लिटाया जाता है। तो कहोगे सीधा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 29 नंबर है कि समय से मल त्यागना है किसका लक्षण बच्चों। तो कहोगे जो है स्वस्थ व्यक्ति का है, इसमें का पहला। मादक जो है द्रव्य जो ड्रग एडिक्शन होता बच्चे क्या होता है। तो ड्रग एडिक्शन को जो है हम जो कहते हैं एक प्रकार की बीमारी है, बिल्कुल है, एक प्रकार की लत भी है, एक प्रकार का ये पदार्थ उपयोग विकार भी है, बिल्कुल। अब इसमें का सभी लगाइएगा, सभी परिभाषा इसको स्पष्ट कर रही हैं। फिर आपका 31 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि नशीले जो पदार्थ के सेवन से व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारियां जो नहीं निभा पाता है, बिल्कुल। ऊर्जा की जो है कमी भी महसूस होती है और दिन कार्यों में अरुचि जो है दिखाता है, उसका मन नहीं लगता है, बिल्कुल। इसमें का आप लगाओ चौथा उपरोक्त के सभी। फिर है किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या जो है लक्षण दिखाई देता है, आपको बताना। देखो कोई मान लो आप जो है ड्रग ले रहे हो, अचानक से उसको आप रोक दोगे तो आपको जो है बेचैनी महसूस होगी, अस्थिरता, मूड में बदलाव, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा आपको, ये सभी आपको लक्षण आपको दिखेंगे। उसके बाद देखिएगा दाद का सबसे आम जो है लक्षण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो रैसेज है, इसमें का तीसरा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि एक जो कि फंगल या संक्रमण है जो कि त्वचा पर
जो कि पपड़ीदार गोलाकार क्षेत्र में जो है दिखाई देता है, जिसे हम रेशेज कहते हैं, चकते जो पड़ जाते हैं। फिर है अंडाशय की रचना बच्चों होती है, ये कैसी होती है आपको ये बताना है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ठोस भी हो सकती है, कोमल रेशेदार, इसमें एक आप जो है सभी लगा दो। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका है कि प्रोटीन जो है पचने के बाद बदल जाते हैं तो कहोगे अमीनो एसिड में, इसमें का पहला। पुरुष में प्रमुख जो है जननांग कौन से होते, तो पुरुष में बच्चों टेस्टिस होता है, इसमें का पहला। 36 का पहला राइट है पूर्णतः। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूत्राशय अनैधिक जो पेशियों का होता है तो ये क्या होता है, तो कहोगे थैला होता है, इसमें का लगाइएगा दूसरा। फिर है मूत्र वाहिका की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है, तो ये जो है 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर, इसमें का बी लगाओ दूसरा। फिर है समानता जो है एक व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र जो है त्याग करता है, तो कहोगे 1 लीटर से लेकर के 1.5 मतलब जो है 1.5 लीटर तक, इसमें का पहला लगाओ। अगला देखिएगा मूत्र वाहिनी निकलती है तो कहोगे जो है किडनी से, जो कि वृक्क कोश से, इसमें का पहला। 40 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर रुधिर के भाग कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर बच्चों रुधिर के जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा बच्चों 55% इसका भाग होता है, जबकि रक्त कणिकाएं जो होते हैं या जो है 45% से लगभग होता है। इसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स इसमें शामिल होते हैं। फिर रुधिर का आधारभूत पदार्थ क्या है बच्चों, तो रुधिर जो है प्लाज्मा आधारभूत जो कि इसी से बना होता है, इसमें का लगाओ राइट होगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। प्लाज्मा जो कि 55% होता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिर में चोट लगने के कारण क्या बच्चों, जब आप गिर जाओगे तब भी सिर में चोट लग सकती है, दुर्घटना में भी लग सकती है, लड़ाई झगड़े में भी लग सकती है, इसमें का डी। फिर है छाती का दर्द जो है बढ़ जाता है, तो हंसने पर भी बढ़ जाता है, खांसने पर भी और छींकने पर भी, सभी में, इसमें का चौथा। फिर है सदमे के कारणों में शामिल है, तो सदमे के कारणों में बच्चों गंभीर एलर्जी, अत्यधिक जो है रक्त क्षति और जो है रक्त संक्रमण है सभी बच्चों, इसमें का डी लगाओ। 45 का डी पूर्णतः राइट है। फिर 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या बच्चों 206 होती है, इसमें का दूसरा। फिर है कंकाल तंत्र निर्माण करता है, ठीक है। कंकाल तंत्र जो है शरीर के स्वरूप का भी निर्माण करता है, आकृति का भी, शरीर के ढांचे का भी, बिल्कुल, इसमें का लगाओ डी है सभी का। जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती है, तो चपटी अस्थियाँ, इसमें का राइट होगा बच्चों पहला। फिर है कान के जो है रंध्र मतलब जो है जो छेद होते हैं किन हड्डियों से जो है में होते हैं आपको बताना है, तो ये जो है जो किस हड्डियों में होते हैं, तो सखस्ती में होते हैं, इसमें का लगाओ चौथा ऑप्शन, ठीक है। इसमें का बच्चों यही आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम श्रवण जो है रंध्र भी कहते हैं, जिसको हम टेम्पोरल जो है बोन कहते हैं इंग्लिश में। अगला देखिएगा बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी जो कि कैसे उर्काएं होती हैं, तो कहोगे 33, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर है प्लीहा का आकार किस बीज के समान होता है, तो कहोगे सेम के आकार का होता है, इसमें का दूसरा। 51 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है आपको बताना है। देखो बच्चों भोजन का जो पाचन होता है बड़ी आंत में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत तक आते आते जो है भोजन पूर्णतः इसका प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा यकृत का कौन सा जो है भाग बड़ा होता है आपको बताना, तो कहोगे जो है यकृत का बच्चों जो राइट वाला भाग होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। ये जो है राइट वाला भाग बड़ा होता है, ये लगभग जो है 6 गुना होता है लेफ्ट वाले से। अगला देखिएगा कि सबसे बड़ी जो है पाचक ग्रंथि कौन सी बच्चों आपको बताना, तो कहोगे लीवर है, इसमें का दूसरा। 54 का दूसरा है। फिर आपका 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग होता है तो तंत्रिकाओं के द्वारा, इसमें का पहला। सभी जो है जहरीले नहीं होते बच्चों, तो कहोगे सांप, क्योंकि सभी सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। अगला देखिएगा डंक जो है वाले स्थान पर मान लो कोई मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया है, तो खुजली हटाने के लिए आपको क्या जो है लगा सकते हैं, तो कहोगे जो है कैलामाइन लोशन, इसमें का चौथा। फिर है मधुमक्खी या ततैया के डंक को आप कैसे जो है निकालना चाहिए, तो आपको जो है बच्चों चिमटी की सहायता से, ठीक है। अगला देखिएगा कि कौन सा जो है स्टोक सर्वाधिक होता है आपको बताना है,
देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो स्टॉक होता है, ठीक है, तो ये जो होता है, ये होता है जो कि इस्केमिक, इसमें का पहला, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है होता है। ये जो 87% जो होता है, जिसमें जो है मनुष्य की जो मस्तिष्क होती है इसकी धमनी में रुकावट के कारण ये जो है जो कि रक्तस्रावी स्ट्रोक लगभग 13% में होता है। अगला देखिएगा कि शुद्ध जो रक्त जो है शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो कहोगे जो है रक्त जो होता है उसको शुद्ध करने का कार्य बच्चों जो है हमारे कौन करते हैं, तो कहोगे फेफड़े, इसमें का दूसरा। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि श्वसन तंत्र में कितने जो है अंग कार्य करते हैं, तो बच्चों इसमें मुख्यतः काफ़ी अंग हैं, लेकिन इसमें 7 अंग जो है प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा, तो कहोगे युवाओं पर, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये जो है कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपका फंसेगा। तो इसकी शुरुआत बच्चों 1982 में हुई थी, ठीक है, इसमें का दूसरा। अगला देखिएगा अवसाद एक जो है चिकित्सीय बीमारी है, तो बच्चों एक गंभीर बीमारी है, इसमें का पहला लगाओ। चिंता का कारण क्या है बच्चों, तो अनुमानसिक कारण भी है, पर्यावरणीय भी कारण है, मस्तिष्क रसायन सभी है, इसमें का डी। फिर चिंता के उपचार की बच्चों विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी बच्चों जो है 2 विधियां हैं, ठीक है, एक है मनोवैज्ञानिक उपचार, दूसरा है औषधि उपचार, इसमें का पहला लगाओ। अगला भी आपका है कि यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए, तो बच्चों सीधे होने चाहिए, स्पष्ट भी होने चाहिए और जो छोटे होने चाहिए, बिल्कुल, इसमें का चौथा। फिर है यौन शिक्षा किसके द्वारा जो है दी जा सकती है बच्चों, तो देखो सेक्स जो एजुकेशन होता है ये जो है भाई बहन, माता पिता, अध्यापक, दोस्त या कोई नज़दीकी आपका जो व्यक्ति है कोई भी दे सकता है आपको इसके बारे में शिक्षा, इसमें का डी। फिर है सड़क जो है यातायात नियमों का पालन करने से लाभ क्या बच्चों, तो आपकी जीवन जो है सुरक्षित रहेगी, इसमें का पहला। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाल व सतत देखभाल के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जानकारी की भी और जो है जागरूकता दोनों की। फिर आपका है कि फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण कौन सा बच्चों, तो कहोगे सन जो बर्न है इसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि महामारी चक्र जो है कितने दिन में पूरा होता है, तो कहोगे 28 दिन में, इसमें का लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 73 नंबर है कि यौन शिक्षा देते समय बच्चों की किसका जो है ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों की जो एज होती है, बच्चों जो उसकी उम्र होती है उसको आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें का तीसरा। फिर है जो कि HIV जैसा संक्रामक रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, तो किसमें होती है, तो जो नशीली दवाओं का आदी व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होती है, इसमें का दूसरा। 74 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के किसमें जो है गर्मी होती बच्चों, तो आपने जो है बुजुर्गों को अपने गांव में व्यक्तियों को सुना होगा कि इसके जो है खून में बहुत गर्मी है, मतलब जो है ब्लड में जो है गर्मी होती है शरीर के, इसमें का पहला, ठीक है। पेपर आपका कल जो कि लगा हुआ है, और आपको अन्य कोई भी चैनल पर आपको भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अन्य जितने भी चैनल है आपको इतनी स्पष्ट आपको क्लासें नहीं मिलेंगी, ना ही उनके द्वारा बताए प्रश्न आएंगे। हमारे चैनल पर आपको जो मैं 2 क्लास आपको ये कराया हूँ इनको देख लेना है, और जो कि पेपर जो हो चुके हैं यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय, उनके भी पेपरों को 1-2 आपको वॉच कर लेना हो सके, नहीं तो इन्हीं दोनों से आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, और खासकर आपको कल जब पेपर हो जाएगा तो पेपर आपको जो है इस नंबर पर अपना भेज देना है 8173840090 पर, मैं उसके आंसर की करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों गोल अपनी जो है आप सही मार्क्स पे भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।